जितने भी हमारे लास्ट संपूर्ण डू थ्रू आउट विंटर। आप क्या करोगे थ्रू आउट विंटर? थ्रू आउट विंटर का मतलब पूरे विंटर सीजन आप क्या करोगे, पूरे विंटर करोगे। थ्रू आउट की जगह ड्यूरिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन अर्थ बदल जाएगा। विंटर के दौरान आप क्या करोगे, विंटर के दौरान आप क्या करोगे। विंटर, ये थ्रू आउट विंटर का मतलब संपूर्ण विंटर, जाड़े आप क्या करोगे। दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन आ सकती हैं दोनों प्रीपोजिशंस, ठीक है ना। अर्थ ही तो बदला है, बाकी तो सब ठीक है। यानी जाड़े भर, जाड़े के शुरू से लेकर जाड़े के आई शैल रिमेंबर इट थ्रू लाइफ, मैं इस बात को याद रखूंगा थ्रू आउट माई लाइफ, अपनी सारी जिंदगी। टिल का प्रयोग तक के अर्थ में, देखिए तक आया था ना, तक के अर्थ में भी होता है। जहां बाय का इस्तेमाल कर रहे थे, टिल का इस्तेमाल भी समय के लिए। हम जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं, ये सब वे प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं जो समय की तरफ इशारा देती हैं। वेट टिल आई कम, इंतज़ार करना जब तक मैं आऊँ। स्टे हियर टिल 5 PM, यहाँ पर स्टे करना टिल 5 PM, 5 बजे तक, सही ना। स्टे हियर बाई 5 PM, टिल 5 PM, एक ही बात है ना। हम ये ध्यान करेंगे कि टिल का इस्तेमाल समय के लिए भी किया था तक के भाव में। ही विल रिटर्न टिल नेक्स्ट मंडे, वह वापस आ जाएगा टिल नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे तक। गुड बाय टिल टुमारो, कल तक के लिए बाय बाय। पेन मत बंद करो। टू का प्रयोग, अब देखो टू का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है। 5 minutes to 10, अभी हमने पढ़ा था 5 minutes past, इट इज 5 minutes past 5, 5 बज के पार हो गए हैं 5 मिनट, यानी 5:05 है। अब यहाँ पे 5 बजने में 5 मिनट है, वो वाली बात है, बजने में। हाँ, वो तो बीत गए थे, 5 बज चुके थे, 5:05 हो चुके थे। यहाँ कमी है, देखो 5 minutes to 10 का मतलब है 10 में 5 मिनट की कमी है। टाइम बताया अगर कि 10 बजने में 5 मिनट की, 10 बजने में 5 मिनट हैं अभी, तो हम कहते हैं कि इट इज़ 5 minutes to 10, इट इज़ 5 minutes to 10, इट इज़ 5 minutes past 10। तो हमारा हो गया ये 5 मिनट पार हो गए हैं 10 बज के, है ना। यहाँ टू 10 बजने में, 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। टू टाइम, बिल्कुल ठीक समय पर। अंडर का अर्थ समय के प्रसंग में, ये सेंटेंस समझ में आ गया। टू है ना, जैसे हम कहते हैं इट इज क्वार्टर इट इज क्वार्टर पास्ट टू 10 o'clock नाउ, इट इज क्वार्टर पास्ट 10 o'clock, सॉरी, इट इज क्वार्टर पास्ट 10 o'clock। इसका मतलब है 10 बज गए हैं और 10 बज के भी क्वार्टर पार हो गया। क्वार्टर मतलब पौवा, पौवा समझते हैं? हाँ, 15 मिनट पाव घंटा, है ना। तो क्वार्टर पार हो गया, इट इज हाफ पास्ट 10, तो 10 का और आधा घंटा पार हो गया। तो इट इज हाफ
टू 10, इट इज़ हाफ टू 10 o'clock। इसका मतलब है 10 बजने में आधा घंटा और बाकी है ना। अंडर का अर्थ समय के प्रसंग में है लेस देन की अपेक्षा कम के भाव में। अंडर, जैसे हम कहते हैं ही इज अंडर 14, वो अंडर 14 है। अंडर 14 का मतलब हो गया 14 साल से कम है उसकी उम्र, उस सेंस में, टाइम के कम के सेंस में। जैसे अंडर 2 hours का मतलब है 2 घंटे के अंदर, कम से कम, मतलब 2 घंटे से कम के समय में, 2 घंटे से कम समय में, यानी लेस देन 2 hours, यानी 2 घंटे से कम। अंडर ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट क्या होता है? पखवाड़ा, याद रहा तुम्हें। 15 दिन के समय को फोर्टनाइट कहते हैं। फोर्टनाइट ऐसा ही है जैसे मंथ, जैसे वीक। फोर्टनाइट भी अनिश्चित समय के लिए आएगा, 15 दिन का समय है बस, इसका नाम है फोर्टनाइट, पखवाड़ा। अंडर अ फोर्टनाइट का मतलब है इन लेस देन ए फोर्टनाइट, 15 दिन से कम समय में ही। हम कहते हैं ही इज अंडर 14, तो अंडर का मतलब उम्र के सेंस में भी होगा, कम के लिए।